हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोशन सिकनेस के बारे में। अक्सर आपने से कई लोग देखे होंगे कि जिन्हें कार में, बस में, ट्रेन में या तो फिर प्लेन में या बोट में सफर करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त उनको चक्कर जैसा रहता है, उल्टी जैसा होता है, उल्टी होती है या तो फिर सिर दर्द रह सकता है। तो दोस्तों, इसे ही मोशन सिकनेस कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में मोशन सिकनेस के बारे में जानेंगे कि मोशन सिकनेस में क्या होता है, मोशन सिकनेस क्यों होता है और इसमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और इससे कैसे बचा जा सके। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोशन सिकनेस में क्या होता है। जैसे कि हम कार में, बस में, ट्रेन में या तो फिर बोट में या प्लेन में हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो उस दौरान हमें चक्कर जैसा रहता है या तो फिर सिर दर्द रहता है, उल्टी जैसा होता है या उल्टी हो जाती है, तो हम इसे ही मोशन सिकनेस कहेंगे। मोशन सिकनेस में यही सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मोशन सिकनेस होता क्यों है। तो जैसे कि अभी हम बैठे हैं या तो फिर खड़े हैं, तो हमारे ब्रेन को ये पता है कि हम बैठे हुए हैं, हमारा पोस्चर है, उसको हमारा जो ब्रेन है वो बैलेंस रखता है। और ये क्यों होता है, अगर हम लेट जाते हैं तो हमारा ब्रेन को पता चल जाता है कि हम लेटे हुए हैं, या फिर एक पैर पे खड़े होते हैं तो भी हम ऐसे ही सीधे खड़े रह सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे सिग्नल्स भेजता है हमारी बॉडी को, हमें कैसे हमारी बॉडी को बैलेंस रखना है, वो गिर ना जाए इसकी वजह से। तो ये जो सारी मैकेनिज्म है वो जनरली 3 चीजों से चलती है। एक तो पहले हमारी आंखें जो देखती है, जो विजुअल्स जो देखती है वो हमारी ब्रेन में प्रोसेस होता है। दूसरा है हमारे कान के अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, और वेस्टिबुलर सिस्टम में कुछ फ्लूइड्स होते हैं, और वो हम जब भी बैठे हुए होते हैं, खड़े हुए होते हैं, चलते हैं या तो फिर लेटते हैं, जो सारी पोजीशंस होती है वो चेंज होती है, तब उनमें कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिससे कि हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हम किस पोजीशन में है और हमें हमारा शरीर को, हमारी बॉडी को कैसे बैलेंस में रखना है। और साथ ही में हमारे जो मसल्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, ये भी इन सभी में अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो भी, हम किसी भी पोस्चर में हम रहते हैं तो वो जो वहाँ पर नर्व्स होती है वो वहाँ से जो सिग्नल्स भेजती है ब्रेन में। जो हमारी आंखें हैं वो भी, हम जो भी देखते हैं उसका सिग्नल्स ब्रेन में भेजती है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन उन सिग्नल्स को रिसीव करके उसे अच्छे से कैलकुलेट करके फिर से हमारे बॉडी को, मसल्स को, जॉइंट्स को सिग्नल्स भेजता है कि हमें इस पोजीशन में रहना है, हम ऐसे अच्छे से सेफ रह सकते हैं, ठीक रह सकते हैं। अगर हमारे बॉडी बैलेंस में ना रहे तो हम गिर सकते हैं या फिर खतरे में आ सकते हैं। तो ये तीनों सिस्टम है, आंखों से देखने की सिस्टम, कानों में जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो, और जो हमारे बॉडी के मसल्स और जो जॉइंट्स होते हैं वो, ये तीनों सिस्टम होती है वो एक साथ मिलकर काम करती है, तभी हम किसी भी पोजीशन में रह सकते हैं, बैठे रह सकते हैं या फिर खड़े रह सकते हैं, एक पैर पे खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं। इन सारी पोजीशन में अगर हम टेढ़े भी होते हैं, सीधे होते हैं, तो हमारे ब्रेन को ये पता चलता है कि ये सही पोजीशन है, इस हमारे शरीर को ये भी ऐसे बैलेंस करना है। अगर किसी भी कारणों की वजह से अगर इन सिस्टम में कभी कुछ गड़बड़ी हो जाए तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और इसी के कारण हमें ये मोशन सिकनेस होता है। अभी कार में हम बैठते हैं, तो अगर किन लोगों को कार में बैठते हैं उनको होता है कि जो लोग कार में न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते हैं या तो फिर फोन चलाते हैं पीछे की सीट में बैठकर, तो उन लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी आईज होती है वो न्यूज़पेपर पे या तो फिर हम जो फोन चला रहे हो तो उस पे फोकस होती है, और जो हमारे कान में जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है उसको ऐसा लगेगा कि हम मूवमेंट, कार के साथ में हमारा बॉडी है वो मूवमेंट कर रहा है। तो इस वजह से हमारा जो ब्रेन होता है वो इन सिग्नल्स को अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाता, और ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि हम बैठे हुए हैं या तो फिर चल रहे हैं। तो इसी वजह से हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और ये सब होता है उसके कारण हमारे जो ब्रेन में वॉमिटिंग सेंटर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और जिससे हमें नोजिया जैसा, उल्टी जैसा रहता है, और उल्टी हो जाती है कभी कभी, सिर दर्द रह सकता है। ये सारी चीजें इसी वजह से होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मोशन सिकनेस में कौन सी दवाइयाँ दी जाती है और कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो मोशन सिकनेस में मैं कुछ दवाइयाँ बताऊंगा जो कि आप ले सकते हो, और ये सारी जो दवाइयाँ हम बताते हैं वो
आपको ट्रैवलिंग के ठीक 1 घंटे पहले आपको ले लेनी है, जिससे कि आपको मोशन सिकनेस ना हो। तो इसमें पहले नंबर पर जो ड्रग आता है वो है डायमेनहाइड्रिनेट। वो 50 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, जो कि आपको ट्रैवलिंग से पहले 1 घंटे पहले आपको ले लेनी है, तो आपको मोशन सिकनेस नहीं होगा। इसमें जो दूसरी टेबलेट आती है वो है साइक्लिजिन। ये भी आपको 1 घंटे पहले लेनी है पानी के साथ में, तो आपको मोशन सिकनेस नहीं होगा। तीसरी टेबलेट इसमें आती है सिनार्जिन। सिनार्जिन वो 25 मिलीग्राम की आती है, वो भी आपको 1 घंटे पहले ही लेनी है। और चौथी टेबलेट आती है टेबलेट प्रोमेथाजिन, वो भी 25 मिलीग्राम की आती है। इनमें से कोई भी आप एक दवाई जस्ट ट्रैवलिंग के 1 घंटे पहले आप ले सकते हो, जिससे कि आपको मोशन सिकनेस ना हो, नोजिया, वोमिटिंग, सिर दर्द, चक्कर जैसी समस्याएं ट्रैवलिंग के दौरान ना हो और आपकी तबीयत अच्छी रहे। तो ये कुछ दवाइयाँ थी जो कि आप ले सकते हो। ये ओवर द काउंटर आपको मिल जाएगी। जो हमने जो बताया है वो ब्रांड नेम नहीं है, वो जेनरिक नेम है, कंपोजिशन के नेम है, और वो ब्रांड आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी ब्रांड की ले सकते हो। जो हमने कंटेंट बताया वो आप मेडिकल स्टोर में जाकर बताओगे तो आपको ओवर द काउंटर ये मेडिसिन मिल जाएगी। और अब हम मोशन सिकनेस के प्रिवेंशन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ऐसी क्या चीजें करें कि जिससे कि मोशन सिकनेस ना हो। तो ज्यादातर जो लोग कार में पीछे की सीट में बैठते हैं, या तो फिर बस में पीछे की सीट में या बहुत आगे की सीट में बैठते हैं, उन लोगों को मोशन सिकनेस होने की ज्यादा संभावना है। तो अगर हो सके तो कार में हमें आगे बैठना चाहिए, हमारी जो विंडोज है वो खुली रखनी चाहिए और फ्रेश एयर लेनी चाहिए। और अगर हमें फिर भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हमें कार को रोक देना चाहिए, और अगर उल्टी हो रही है तो उल्टी कर देनी चाहिए। थोड़ी देर में आपको आराम मिल जाएगा। मोशन सिकनेस ड्राइवर को नहीं हो सकती, जो लोग पीछे बैठे हैं उन लोगों को ज्यादातर होती है, ड्राइवर को नहीं होती, क्योंकि जो ड्राइवर होता है वो उसके जो विजन होता है वो फोकस होता है। अगर हम कार में बैठे हैं तो हमें बाहर देखना चाहिए, ना कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, या तो फिर ना ही हमें मोबाइल चलाना चाहिए कार के अंदर। हमें बाहर की साइड में देखना है, हमें विंडोज खुली रखनी है, जिससे कि हमारा बॉडी है वो हमारे मूवमेंट को समझ सके और हमें हमारा बॉडी को बैलेंस रख सके, और ऐसे मोशन सिकनेस ना हो। या तो फिर आप कार में आंख बंद कर सकते हैं। अगर आप आंख बंद कर दोगे तो जो आंखों से जो विजुअल सिम्टम्स, जो विजुअल जो सिग्नल्स है वो ब्रेन तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो उससे मोशन सिकनेस आपको नहीं होगी। या तो फिर आप कार में लेट सकते हो, सो जाना, आंखें बंद करके सो जाना है। ये चीजें ये आप करोगे तो भी आपको मोशन सिकनेस नहीं होगी। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको ट्रैवलिंग के पहले बहुत ज्यादा हेवी जो मील नहीं लेना है, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप खाओगे तो भी वोमिटिंग होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। और कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में हम जाने तो उसमें कई लोग अदरक मुंह में रखते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, तो उससे मोशन सिकनेस नहीं होती। ये 100% साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, लेकिन ऐसा लोग बताते हैं, तो आप भी वो ट्राई कर सकते हैं। दूसरा है कि नींबू की स्मेल लेनी है, तो उससे भी आपको मोशन सिकनेस नहीं होगी। ट्रैवलिंग के दौरान आप नींबू को सूंघ सकते हो, नींबू की स्मेल लेनी है, जिससे आपको मोशन सिकनेस से आराम मिलेगा। ये नोजिया, वोमिटिंग, चक्कर जैसा ये सारी चीजें आपको नहीं होगी। तो ये आप कुछ घरेलू नुस्खे भी ट्राई कर सकते हो। तो होप आपको वीडियो में कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। और दोस्तों, आपको कोई टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। अभी इन दिनों में वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इधर उधर रह सकती है, क्योंकि हमारा ये चैनल नया है। बाद में धीरे धीरे इसमें हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए।